Yes, very good morning, students. Today we'll be dealing with section 10, that is a distribution of a property among the heirs in class 1 of the schedule. हम जो है आज डील करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी उन हेयर्स के बीच में जो क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल में दिए गए हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. If we take into consideration, abhi I need a little bit of chart work on your part. आप सबने आज मुझे बताना है कि ये एग्जाम्पल के लिए ग्राफ कैसा बनेगा या फिर बेसिकली ट्री कैसी बनेगी. देखते हैं. द प्रॉपर्टी शेल डिवॉल्व अमंग द हेयर्स ऑफ क्लास 1 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स. फॉलोइंग रूल्स जो है वो हमको ध्यान रखने पड़ेंगे और ये फॉलोइंग रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही देखा जाए तो प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व होगी अमंग द क्लास 1 हेयर्स. अब कैसे है? सबसे पहले द इंटेस्टेड विडो. द इंटेस्टेड विडो मतलब कौन? यानी कि जो डिसीज्ड है वो बिना विल बनाए उसकी डेथ हो गई है एंड ही इज हैविंग अ विडो. तो द इंटेस्टेड विडो और इफ देयर आर मोर विडोज देन वन, अगर एक से ज्यादा विडो है, ऑल द विडोज टुगेदर शेल टेक वन शेयर. तो जितनी भी विडोज हैं उनको एक ही शेयर मिलेगा. एग्जाम्पल ले लीजिए. इफ ए पर्सन डाइज लिविंग बिहाइंड हिज टू विडोज, अगर ए नाम का पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसके पीछे उसकी दो विडोज हैं, दो सन हैं एंड वन डॉटर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? जस्ट इमेजिन, एक पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है, उसकी दो बीवियां हैं, दो बेटे हैं, एक डॉटर है. तो ये पर्टिकुलरली जो पर्सन है ए नाम का, इसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड. तो कैसा होगा? कैन एनीबडी गेस? लेट्स सी. ऐसा होगा, यानी कि ए पर्सन जो है उसकी दो विडोज हैं, दो बेटे हैं और एक डॉटर है. तो विडोज के बीच में, बेटों के बीच में एंड सन के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो कहने का मतलब है अगर हम कैटेगरी वाइज बांट दें तो यहाँ पे सबको कैसा है? 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4 मिला है, यानी 4 पार्ट में हमने प्रॉपर्टी का डिवीजन कर दिया है. जो दोनों भी विडोज हैं उनको क्या मिला है? एक शेयर मिला है. ऊपर हमने पढ़ा है ना, द इंटेस्टेड विडोज और इफ देयर आर मोर विडोज देन वन, ऑल द विडोज टुगेदर, यानी जितनी भी विडोज हैं उनको टुगेदर शेल टेक वन शेयर, एक ही शेयर मिलेगा. तो यू कुड सी दी चार्ट. वहां पे क्या दिया हुआ है? ए जो है वो इंटेस्टेड पर्सन है, फिर विडो जो है वो दो हैं इसीलिए उनको 1/4 शेयर है, फिर दो बेटे हैं तो दोनों बेटों को 1/4 शेयर है एंड डॉटर को भी 1/4 शेयर है. बट ये जो टू विडोज हैं इनके बीच में वो 1/4 शेयर कैसे डिवाइड होगा? 1/4 शेयर जो है उसके अगेन दो पार्ट हो जाएंगे. तो वन विडो को 1/8 एंड अनदर विडो को अनदर 1/8 मिलेगा. This is how the distribution of the property would be there among the class 1 heirs. Now let's see the another example. अगर मान लीजिए the surviving son and daughter and the mother of intested है, then in that case ये सब मिलके एक शेयर लेंगे. जैसे कि जो सर्वाइविंग सन्स हैं एंड डॉटर हैं एंड मदर है ऑफ इंटेस्टेड, तो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो एग्जाम्पल देखिए. इफ ए पर्सन डाइज लिविंग बिहाइंड वन विडो, दो बेटे, दो डॉटर्स एंड वन मदर, देन इन दैट केस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल पार्ट्स में यानी 6 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा? यू कुड सी मदर जो लिविंग है उसको 1/6 मिलेगा, विडो जो है उसको 1/6 मिलेगा, सन को 1/6, दूसरे सन को 1/6 और जो दो डॉटर्स है उनको भी ईच को 1/6 मिलेगा. तो इस तरीके से देखा जाए तो 6 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रॉपर्टी का, इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा. मदर जो है वो एक है इसीलिए 1/6, विडो जो है वो भी एक है इसलिए 1/6, दो बेटे हैं तो हर एक को 1/6 एंड दो डॉटर है तो हर एक को 1/6. इस तरीके से there would be an equal distribution of the property among the heirs of class
one mentioned under the schedule. Now let us see the next situation. The heirs in the branch of predeceased son or each predeceased daughter of the intested shall take between them one share. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. If a person A dies leaving behind his daughter, अगर ए पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाती है और उसके पीछे उसकी विडो है, वन सन है, वन डॉटर है, दो टू सन्स ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन है, यानी कि एक और प्रीडिसीज्ड सन के दो बेटे हैं, एंड द डॉटर ऑफ प्रीडिसीज्ड डॉटर है, देन इन दैट केस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट यू कुड सी विडो है, एक विडो है 1/5, एक सन है 1/5, एक डॉटर है 1/5, फिर एक प्री डिसीज्ड सन है तो उसका 1/5 पोर्शन उसके दो बेटों में बट जाएगा. तो उसके दो बेटे हैं तो दो बेटों में 1/5 का पोर्शन बट जाने से कितना हो गया, 1/10 हो गया है ना. तो दो बेटों को 1/10 ईच मिलेगा. उसी प्रकार से जो प्री डिसीज्ड डॉटर है उसका 1/5 शेयर भी उसकी डॉटर को चला जाएगा. डॉटर कितनी है, डॉटर एक ही है तो उसको अपनी मदर का शेयर जो है 1/5 शेयर पूरा मिल जाएगा. तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को 5 इक्वल भागों में बांटा एंड देयरफॉर यहाँ पे 1/5 आया. फिर वो जो प्री डिसीज्ड सन था उसका 1/5 पोर्शन हमने उसके दो बेटों में बांट दिया तो वो हो गया 1/10, एंड प्री डिसीज्ड डॉटर का जो पोर्शन था वो उसके डेथ के बाद में उसकी डॉटर को चला गया यानी कि 1/5 पोर्शन. सो इस तरीके से देयर वुड बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेड ए और इंटेस्टेड पर्सन कॉल्ड ए according to this particular diagram. Now let us see the another example. The distribution of share referred to in rule number 3. कहने का मतलब है distribution of share कैसा होगा. Among the heirs of his branch of predeceased son shall be so made that his widow or widows together and surviving son and daughters get equal portion and the branch of his predeceased son gets the same पोर्शन. कहने का मतलब है एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इफ अ पर्सन एक्स डाइज लिविंग बिहाइंड हिज विडो, ठीक है, तो एक्स पर्सन जो है उसकी डेथ हो गई है, उसके पीछे उसकी विडो है, दो बेटे हैं, एक डॉटर है और दो विडोज हैं, एक सन है, एक डॉटर ऑफ प्रीडिसीज्ड सन है. तो लेट अस सी यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बताया गया है. सबसे पहले तो हम जो बेसिकली एक्स पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है इंटेस्टेड, उसकी प्रॉपर्टी को 5 भागों में बांट देंगे. पहला उसकी विडो 1/5 मिलेगा, दूसरा उसका जो बेटा है एक 1/5 बड़ा वाला उसको मिलेगा, फिर उसका जो दूसरा छोटा बेटा है उसको 1/5 पोर्शन मिलेगा, फिर ये पर्टिकुलर पर्सन को एक डॉटर भी है उसको 1/5 मिलेगा. देन उसके बाद में एक और सन है, यानी ये पर्सन को कितने सन थे, टोटल मिला के 3 सन थे, एक डॉटर थी और एक विडो, यानी टोटल मिला के 5 मेंबर थे इसकी फैमिली में. देन इन दैट केस उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन 5 लोगों में इक्वली हो गया, ठीक है. बट जो प्री डिसीज्ड सन है उसका एक विडो है, एक सन है और एक डॉटर है. तो जो प्री डिसीज सन का जो शेयर है 1/5 पोर्शन उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे. देन इन दैट केस 15 को अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते तो कितना आता है 3, यानी कि 3 पोर्शंस बनेंगे उसके. तो एक विडो को मिलेगा, एक सन को मिलेगा और एक डॉटर को मिलेगा. तो तीनों में अगर जब ये 1/5 पोर्शन डिवाइड होगा तो कैसे डिवाइड होगा, 1/15 शेयर. सन को भी 1/15 शेयर, डॉटर को भी 1/15 शेयर मिलेगा. फिर उसके बाद में ये जो विडो है ना, जो विडोज हैं इसमें भी कैसा है, विडोज कितनी है, विडोज जो है वो 2 थी. तो ये जो 2 विडोज थी इनके जो सन थे ये 2 थे. तो ऐसे वक्त में क्योंकि यहाँ पे विडोज जो है वो कितनी है, हमने क्या बोला, एक या एक से ज्यादा विडोज हैं. तो ये जो प्री डिसीज सन था इसकी 2 विडोज थी तो दोनों विडोज को मिला के एक शेयर मिला,
यानी 1/15 शेयर मिला। अब मान लीजिए ये दोनों विडोज के एक एक बेटे थे, देन इन दैट केस उन विडोज के जो एक एक बेटे थे उनको क्या मिला, वहां पे अगर दो बेटे हैं देन इन दैट केस उन दोनों को इक्वली इसका हाफ हाफ मिल गया, यानी कि 1/30 1/30 एक सन को मिला एंड 1/30 शेयर दूसरे सन को मिला। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट इज इफ वी टेक इनटू कंसीडरेशन द नेक्स्ट एग्जांपल wherein it has been stated that among the heirs in the branch the predeceased daughter shall be so made that the surviving son and the daughter get equal portions। अब इसमें एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि a person dies leaving behind his widow, son, daughter and two sons and two daughters of predeceased daughter। क्या क्या है यहाँ पे पर्सन जो है he dies leaving behind his widow, son, daughter and two sons and two daughters of the predeceased daughter। then in that case प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो लेट्स सी यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। सबसे पहले विडो, सन, डॉटर एंड प्री डिसीज्ड डॉटर, इन सबके बीच में प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार लोग हैं तो 4/4 डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर उसके बाद में हर एक को इसमें 1/4 पोर्शन मिलेगा। नेक्स्ट इज अगर हम प्री डिसीज्ड डॉटर की बात करते हैं तो प्री डिसीज्ड डॉटर को दो बेटे हैं और दो डॉटर्स हैं, तो 1/4 को हम क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 1/4 को 4 से डिवाइड कर देंगे देन इन दैट केस कितना मिला हमें, देखा जाए तो 1/16 एक सन को, 1/16 पोर्शन दूसरे सन को, 1/16 पोर्शन डॉटर को एंड 1/16 पोर्शन अनदर डॉटर को। तो इस तरीके से 1/4 का 4 भागों में डिवीजन ऐसा होता है। इस तरीके से देखा जाए तो प्रॉपर्टी जो है वो इंटरेस्टेड पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वो अमंग हिज लीगल हेयर जो क्लास 1 में मेंशन किए गए हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन उनका होगा। So student, this was actually the provision which I made you understood by way of having this chart. I hope you have understood the concept. This is very useful concept and you may receive a question over this particular topic. So thanks for attending this session. Be safe. Thank you so much.